अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आपने जो तुर्की का वीज़ा हासिल किया है दुबई से, तो इसका क्या तरीक़ाकार था, क्या इसका प्रोसीजर था, क्या डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किए और किस तरीके से आपने जो है वो हासिल किया। तो मैंने सोचा कि यार एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, सबके लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी और ईज़ी भी हो जाएगा सबके लिए। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत हैं वो ऑफ़ कोर्स पासपोर्ट, उसके बगैर तो साफ ज़ाहिर है हम ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। इसके साथ आपको चाहिए एक पिक्चर, सिर्फ एक पिक्चर इस्तेमाल होगी। और पिक्चर में आपको ऐसा कहूँगा कि पिक्चर वैसे यहाँ छोटी-छोटी मार्केटों में भी लोकल बैठे होते हैं, लेकिन पिक्चर के लिए जो आप ऐसा कीजिएगा कि किसी भी अच्छे जो फ़ोटोग्राफ़र है, जैसे इब्न बतूता मॉल मेरे नज़दीक है तो मैंने वहाँ से बनाई, तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स बनाते हैं। तो अच्छी पिक्चर बनाएँ क्योंकि वो आपके वीज़े के ऊपर पोस्ट होती है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अच्छा लगता है। इस तरीके से पिक्चर जो है वो हमेशा जो उनकी एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के तहत जो है वो एक अच्छी पिक्चर बनाएँ। इसके अलावा होटल रिज़र्वेशन थी, इसके अलावा मेरी फ़्लाइट रिज़र्वेशन थी, इसके अलावा मेरे पास जितने जो मेरा पुराने वीज़े थे और उन सब की कॉपी, एग्ज़िट की स्टैम्प और एंट्री की स्टैम्प ये थी। इसके अलावा इंश्योरेंस जो थी वो वहीं पे हुई। जब मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, तो इंश्योरेंस जो है वो वीएफएस ग्लोबल वाले ही करते हैं, वो ही करते हैं। एक एनओसी लेटर था मेरा कंपनी की तरफ से और एक इसके अलावा एक्सप्लेनेशन लेटर था। एक्सप्लेनेशन लेटर के अंदर मैंने टोटली एक्सप्लेन किया कि मैं तुर्की क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं क्या-क्या प्लेसेस हैं, कौन-कौन सी प्लेसेस हैं, जहाँ पे जाके मैं विज़िट करूँगा। इसके अलावा जो एनओसी था, एनओसी मेरा कंपनी की तरफ से था, वो मेरे जो ऑपरेशनल मैनेजर हैं उनकी अथॉरिटी के था कि इसको हम अलाउ करते हैं कि ये जाए वहाँ से विज़िट करे और विज़िट करके जो है ये वापस आ जाए। मैंने टोटली 8 एक दिन के लिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था कि 8 दिन जो है वो इनफ है। और 8 दिन के लिए मैंने पूरा प्रॉपर एक प्लान बनाया था कि मैंने 8 दिन के लिए कहाँ-कहाँ जाना है, किधर रहना है, किस जगह से मुझे बस मिलनी है। मैंने पूरा जो है वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको मिल जाएँगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो वो मैंने उनको देख लिया था और मैंने पूरी एक प्रॉपर जो है वो अपनी तैयारी कर ली थी कि किस तरीके से मैंने जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वीएफएस ग्लोबल पहुँचा, मैंने वीज़े के डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए, तो वहाँ पे जो खातून थी, जब मेरा नंबर आया, फ़ीस मुझे याद नहीं है यार कितनी मैंने दी थी। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा और मेरे उसने डॉक्यूमेंट चेक किए, तो उसने मुझे कहा कि यार आप तो बहुत जल्दी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। चूँकि मैं गया था 5 अगस्त को, 5 अगस्त को मैं गया था और मेरा जो प्लान था वो था 15 अक्टूबर को, कि मैंने 15 अक्टूबर को ट्रैवलिंग करनी है और मैं 5 अगस्त को जा रहा था। तो उसने कहा कि ये तो तुम बहुत जल्दी आ गए हो, तुम्हारी बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट हो गई है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे, क्या करूँ मैं? मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप इसको चेंज करें, आप अपनी होटल रिजर्वेशन और टिकट जो है इसको चेंज करें और इसको सितंबर में लेके आएँ। अगर सितंबर की कोई भी डेट करें तो हम आपके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और आपका वीज़ा जो है वो तकरीबन 90 डेज़ का होगा और वो नवंबर तक, 30 नवंबर तक वैलिड होगा। इस चीज़ की आप फ़िक्र ना करें, फिर आप जब चाहें आप ट्रैवलिंग कर लें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसी टाइम जो है वो मैंने अपने एजेंट को कॉल की और उसके ज़रिए उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके मैंने होटल की जो बुकिंग थी उसको मैंने चेंज किया, अपनी टिकट को मैंने चेंज किया। थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ था क्योंकि मेरी जो एनओसी के ऊपर जो मेरी डेट लिखी हुई थी वो 15 अक्टूबर थी। खैर, मैं ये दोनों डॉक्यूमेंट जो मैंने चेंज किए थे, ये मैं चेंज करके तो मैं दोबारा उस खातून के पास पहुंचा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए। उसने मेरे वो देखे तो कहती है अब ठीक है। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था, मैंने उसे बोल दिया खुद ही। मैंने कहा कि ये जो मेरा एनओसी लेटर है, एनओसी लेटर के ऊपर तो डेट 15 अक्टूबर लिखी हुई है, तो मेरे डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे, तो ये ना हो कि मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो उसने पढ़ा, उसने फिर खुद ही उसको अरबी में जो है वो कुछ लिखा, लिख के तो कहती है नहीं इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मुझे इंश्योरेंस की उसने एक मुझे कॉपी दी जो कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस थी और तकरीबन 1 साल तक की जो है वो वैलिड थी। इसके बाद उसने मुझसे एक डॉक्यूमेंट और मांगा और वो था कि मेरी रिहाइश का, यहाँ का जो मैं दुबई में रहता हूँ इसकी रेजिडेंस। मैंने कहा मैं तो कंपनी की रेजिडेंस है, मेरे पास कंपनी की अकोमोडेशन है, मैं उसमें रहता हूँ। तो फिर उन्होंने एक और फॉर्म, अलहदा सा फॉर्म दिया और वो फॉर्म जो है वो मुझसे उन्होंने फिल करवाया। फिल करवा के तो वो उन्होंने अपने पास रखा। ये सारे डॉक्यूमेंट सॉरी ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लेने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसने पूरी फाइल एक तरतीब दी। तरतीब देने के बाद मुझे कहा कि अब आप थोड़ी देर वेट करें और उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे। थोड़ी देर के बाद मुझे जो है वो फिंगरप्रिंट के लिए कॉल की गई। मैं फिंगरप्रिंट मेरे हुए, फिंगरप्रिंट देने के बाद मैं इंतज़ार में
बैठ गया थोड़ी देर के लिए। कुछ फिंगरप्रिंट जैसे मेरे कंप्लीट हुए तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि जी अब आप जा सकते हैं और आप जो है वो सॉरी 15 डेज़ के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको पासपोर्ट जो है वो हम डिलीवर कर देंगे। लेकिन मेरा पासपोर्ट जो है वो 15 डेज़ में नहीं आया। मेरा पासपोर्ट तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे मिला। थोड़ा सा मैं डाउट में पड़ गया था कि कहीं वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने के बाद मुझे वीज़ा मिला और मेरी डेट जो थी वीज़ा स्टार्ट होने की वो 1 सितंबर थी। तो जैसे ही 1 सितंबर आया 5 अगस्त को मैंने जमा करवाए थे डॉक्यूमेंट और 1 सितंबर को जो है वो मुझे पासपोर्ट मिला, ऑलमोस्ट 1 महीना 25 दिन के बाद। और 30 नवंबर तक जो है वो मेरा वीज़ा जो है वो वैलिड था। बस इसके बाद मैंने फ़ौरन जो है वो अपनी होटल बुकिंग की और टिकट जो है वो मैंने कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैंने तैयारी पकड़ ली कि अब जो है वो मैंने जाना है। बाकी तो मैं आपको लोगों को बहुत सारी वीडियोस जो है वो शेयर कर चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं मेरी जो ट्रैवलिंग की थी वो। 12 इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस इसी में बता देता हूँ कि वो बहुत अच्छा रहा मेरा। कोई ऐसा मेरे साथ कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम पेश नहीं है, ना ही यहाँ पर और ना ही जो है वो तुर्की में। हाँ, ये कि पासपोर्ट जो आप आपका वो लेते हैं जब आप तुर्की में पहुँचते हो, आपका पासपोर्ट जहाँ जो वीज़ा लगा होता है उसके ऊपर ही स्टैंप लगाते हैं। वो एंट्री जो स्टैंप है वो उसी के ऊपर ही लगाते हैं, उसी वीज़े के ऊपर लगाते हैं स्टैंप। और उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आने लगा तो फिर भी एग्ज़िट की स्टैंप जो है वो भी उन्होंने मेरे उसी वीज़े के ऊपर लगाई। यानी कि दोनों स्टैंपें जो हैं वो एंट्री की और एग्ज़िट की जो है तुर्की की, वो दोनों की दोनों जो हैं वो उसके ऊपर लगी हैं। और बड़ा अच्छा ट्रैवलिंग थी, बहुत मज़ा आया। आप लोग अप्लाई करें, कोशिश करें, आप लोग जाएँ। और बड़ा खूबसूरत मुल्क है, घूमने वाला मुल्क है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डॉक्यूमेंट के लिहाज से चाहिए हो या कुछ भी आपने पूछना हो, कोई मसला नहीं है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ईमेल भी मेरा नीचे शो हो रहा होता है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप यहीं दुबई में, अबू धाबी में कोई भी आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को जो है वो कॉल करके भी आपको पूरी गाइडलाइन जो है वो मैं दे दूँगा, जितना मुझे मालूम है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा और कोशिश कीजिए कि कर सकते हैं तो ये ट्रैवलिंग करें। अच्छा है, बहुत खूबसूरत कंट्री है और बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तानियों से स्पेशली बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत इंजॉय किया मैंने। मैं अकेला था तो मैंने होटल की बजाय हॉस्टल बुक किया। मेरे कमरे के अंदर बाकी तकरीबन यूरोपियन लोग थे, तो एक बड़ी अच्छी गैदरिंग थी और बड़ा अच्छा माहौल था। बहरहाल फिर भी वीज़े के लिहाज से, किसी भी लिहाज से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो काइंडली आप लोग मुझे जो है वो टच कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगा। थैंक यू।